हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरेंज मैथ्स ग्राम में। मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें पहुंचा मैं एक्सरसाइज 8.3 पे, जिसमें क्वेश्चन 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 है क्या, बोला दिखाइए कि दिखा रहा क्या है। पहला क्वेश्चन जिसमें से है tan 48 अंश tan 23 अंश इंटू का चिन्ह है tan 22 अंश और tan 67 अंश बराबर क्या इक्वल क्या होता है 1 होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिखाना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक साइड उठा के दूसरा साइड दिखा देते हैं। तो इसमें देखेंगे इसी को सॉल्व कर सकते हैं, इसी को सॉल्व करके 1 दिखा देंगे तो सिद्ध करना हो गया, दिखाना हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 48 अंश और फिर उसके बाद 42 अंश, ये दोनों का योग क्या होता है 90 अंश होता है। और फिर 23 अंश और 67 अंश को जोड़ेंगे तो दोनों का योग क्या आ जाएगा 90 अंश होता है। इसका मतलब क्या है, सूत्र पे सेट करना है, सूत्र के सेट हो जाए। इसे ऐसा गिनती दिया, ऐसा अंक दिया है, उल्टा पुल्टा नहीं देगा कि सूत्र पे सेट ही ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको बदल लीजिए और फिर दोनों सेम सेम मैटर हो जाएगा या कट जाएगा या कुछ होगा, या इसको छोड़ के इसको बदल सकते हैं। इसमें दोनों आप फ्री हैं, चाहे जब बदलिए। तो मैं पहला वाला छोड़ देता हूँ tan 48 अंश और फिर tan, तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर दिया है tan 42, हमने उससे इसके तो दोनों को ही लिख दिया। tan 42 अंश को क्या लिखेंगे, tan तो वही लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको बदलने जा रहा हूँ 90 अंश। सूत्र में क्या था 90 अंश, 90 अंश में से कितना घटा दे 42 ही रहे, तो 48 अंश जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 42 अंश मिलता है। यानी कि 90 में से 48 घटाने में क्या मिलेगा 42 अंश मिलेगा। वैसे ही इसको बदलते हैं tan से, यहाँ पर देखेंगे 90 अंश माइनस 90 में से कितना घटा दे 67 ही आए, तो 23 जो दिया है वही घटाने से क्या मिल जाता 67 अंश मिलेगा, 67 अंश मिलेगा। यानी कि जो चीज ये है वही चीज हमने इसको भी लिखा और जो चीज ये है वही चीज हमने लिखा, बस इसको 42 को 90 माइनस 48 कर दिया और 67 को 90 माइनस 23 कर दिया, वही आएगा। अच्छा, इसको हमने नहीं लिखा, इसको आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, tan 48 अंश वही रहेगा, tan 23 अंश वही रहेगा। यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या होता है, इसको लिखने से पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोनों सूत्र। क्या होता है, tan 90 अंश माइनस a अंश बराबर क्या हो जाता है, tan का क्या बदल जाता है cot बदल जाता है, tan का क्या होता है cot, और यहाँ पर a अंश भी लिख दिया जाता है। एक सूत्र ये लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, इस पे देखेंगे tan, दोनों tan ही है तो ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों tan ही है तो एक ही सूत्र पे दोनों लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार इसको बदलेंगे। तो tan 90 अंश माइनस tan का हम क्या बदल देंगे cot में बदल देंगे, लेकिन cot में बदलने से क्या हो जाएगा, जब हम tan का cot किए थे 90 नहीं लिखना, ये 48 अंश आपको लिख देना है। और फिर वैसे यहाँ भी हम tan को क्या बदलने जा रहे हैं cot में, लेकिन कॉट बदलने के बाद दोनों में से क्या चुनेंगे 23 अंश चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए वाला जो है वही लिखा गया है तो 90 नहीं लिखा जाएगा। अब फिर उसके बाद देखेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये कटेगा tan 48 अंश, और इसको फिर ऐसे रहने देते हैं tan 23 अंश। फिर यहाँ पर एक सूत्र लगेगा कि cot 48 अंश को मतलब लिख देते हैं 1/tan 48 अंश। अभी सूत्र लिख रहे हैं, देखिए अब आपको मालूम होना चाहिए, इसके सामने भी लिख दिया जाएगा या नीचे लिख सकते हैं आप कि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं इसको बदल रहा हूँ। cot 48 अंश है तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, cot को हमने क्या बदल दिया tan एक बटन करके। वैसे ही यहाँ भी इंटू का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पर गुणा चिन्ह माना जाता है अगर है या ना हो। तो यहाँ भी हम 1/cot को बदल देंगे tan में, tan 23 अंश बदल गया। इससे क्या होगा, इंटू चिन्ह होने के नाते ये tan 45 tan 45 कट गया और tan 23 वाला इससे कट गया, तो उत्तर क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, जो कि क्या लाना था राइट हैंड साइड है कि नहीं है, राइट हैंड साइड मिल गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो प्रूफ लिखा जाता है और सिद्ध करना भी, सिद्ध किया भी लिख सकते हैं, और संस्कृत में तो सिद्धम लिख सकते हैं आप, जो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाए और राइट हैंड साइड आपने दिखा दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ही बता देता हूं।
तो स्टूडेंट देखेंगे इससे का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो इस बार क्लियर कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बार इक्वल करके, या इसको हम लिख सकेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब उठाने जा रहे हैं क्योंकि दो साइड दिया, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें पहले मैं लिख दे रहा हूँ cos 38 अंश और cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश और साइन 52 अंश हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे माइनस दिया है, इसके पहले सवाल में इंटू का चिन्ह था, गुणक चिन्ह था, तो इसको एक चाहे इसको छोड़े चाहे इसको छोड़े, एक को आपको बदलना पड़ेगा। तो जो पहला है मैं उसी को छोड़ देता हूँ, cos 38 अंश और cos 52 अंश हमने छोड़ दिया। अब इसको बदलेंगे तो साइन 90 अंश माइनस, अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, सूत्र पर सेट करने के लिए देता 38 अंश और फिर आप 52 अंश को जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 अंश मिलेगा। वैसे 52 और 38 को जोड़ेंगे तब भी मिलेगा क्या, 90 अंश मिलेगा। इसी नाते सेटिंग से दिया है तो 90 में से कितना घटा दे, 38 आना चाहते 52 अंश घटाएंगे, सीधी बात है। 52 अंश आपने घटा दिया और उसके बाद फिर उसके बाद ये बचा है, तो वैसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन, इंटू का चिन्ह होता है यहाँ पर दोनों के बीच में साइन, फिर हमने लिख दिया 90 अंश माइनस, क्या घटा दे कि 52 ही रह जाए, तो 38 अंश जब घटाओगे तो 52 मिलेगा। तो एक बार फिर समझा देता हूं, हमने इसको वही लिखा, ठीक है, साइन 38 अंश को हमने क्या लिखा, साइन लिखा, 38 अंश को क्या लिखा, 90 अंश माइनस 52, एक 90 में से जब 52 घटाओगे ये मिलेगा, जो चीज ये है वही ये है, बस 38 की जगह 90 माइनस 52 कर दिया गया है। वैसे इसमें भी साइन का वही लिखा, लेकिन 90 माइनस 38 कर दिया, मतलब दोनों को घटाने से 52 मिलेगा, ऐसा कर रहे हैं ताकि सूत्र में कन्वर्ट हो सके। तो फिर देखेंगे, फिर मैं इसको वही रहने दे रहा हूँ, cos 38 अंश और cos 52 अंश वही रहने दिया। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला जो होता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सामने होना चाहिए, अगर आपके पास जगह, मेरे पास जगह नहीं, नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या होता, बहुत आसान है, साइन 90 अंश माइनस ए, यहाँ ब्रैकेट में होता है, बराबर क्या, साइन का क्या बदल जाता है, कॉस बदल जाता है, तो ये वाला लिखा जाता है, ए अंश 90 छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही दोनों साइन है, बदलना नहीं है, एक ही सूत्र पे दोनों का सिंस का चिन्ह लगा दो, चूंकि का चिन्ह लगा दो। तो वैसे यहाँ पर साइन का बदलने जा रहे हैं, साइन है हो गया कॉस, कॉस जो बदल रहे हैं तो 90 52 में से किसको उठाया जाएगा, 52 को, क्योंकि दोनों में से यहाँ एक उठाया गया है, तो 52 अंश लिख दीजिए और फिर इंटू का चिन्ह लिखिए, ना लिखे इंटू माना जाता है। फिर साइन को हम किस बदल रहे हैं, कॉस में, जैसा कि फार्मूले में है। तो 90 38 में से किसको उठाएंगे, 38 अंश को, क्योंकि यहाँ पर देखो एक जगह पे यहाँ लिखे दोनों में से उठाया गया है। ये हो गया सवाल का सलूशन, के सूत्र के माध्यम से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देखेंगे cos 38 अंश, cos 38 अंश है, cos 52 अंश, cos 52 अंश, दोनों सेम है, इधर उधर होने से कोई मतलब नहीं है। यानी गुणा के चिन्ह में चाहे 4 गुणे 5 लिखो या 5 गुणे 4 लिखो, दोनों सेम होता है। इसका मतलब कि यार सेम में से घटाने से आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे 3 - 3 0, 4 - 4 -0, वैसे ये भी सेम है दोनों, तो घटाने 0 होगा, जो कि आपको क्या लाना था, राइट हैंड साइड 0 लाना था, आपको मिल गया। तो यहाँ पर आप सिद्धम लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, जो आपको दिखाने के लिए इसने बोला था। तो बहुत इजी है, छोटा सा फार्मूला आपको याद करना, उसके बाद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वाच के लिए थैंक्स, धन्यवाद।